हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज प्रैक्टिस करेंगे यूपी टेट 2019। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है सागौन, आयरनवुड, साल या चीड़। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है। उष्णकटिबंधीय वनों में आयरनवुड नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है शंकुधारी वनों का वृक्ष कौन सा है? साल है, स्प्रूस है, महोगनी है, देवदार है। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है। शंकुधारी वनों का वृक्ष कौन सा है? देवदार वृक्ष है। देवदार वृक्ष की ऊंचाई कितनी होती है? 40 से 50 मीटर होती है। देवदार वृक्षों की ऊंचाई 40 से 50 मीटर होती है। आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, तो समुद्र तल से 1500 से 3200 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है समुद्र तल से। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है अलमाटी बांध जल विवाद से संबंधित राज्य है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही है। अलमाटी बांध विवाद से कौन सा राज्य संबंधित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक है आख है, धतूरा है, नीम है या बबूल है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, नीम है। नेक्स्ट है पर्यावरण के किस वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता है? वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल या जीवमंडल। पर्यावरण के किस वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण है? इसका आंसर यहाँ पर ए सही है, वायुमंडल। नेक्स्ट है एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है द्विदिशीय, चक्रीय, एक दिशीय या बहुदिशीय। इसका सी आंसर यहाँ पर सही है, एक दिशीय। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अकार्बनिक पोषक तत्वों का पारिस्थितिक तंत्र में पुनर्चक्रण होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कार्बन कार्बन बंध के रूप में होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है। श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा उद्गमित होती है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है। कौन सा कथन असत्य कहा गया है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को जो प्रवाह होता है कार्बन कार्बन बंध के रूप में होता है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है EIA का पूरा नाम है एनवायरमेंट एंड इंडस्ट्रियल एक्ट। एनवायरमेंट एंड इम्पैक्ट एक्टिविटीज है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, एनवायरमेंटली इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। EIA का फुल फॉर्म क्या होता है? एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। सी आंसर यहाँ पर सही है। फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 5 जून को, 22 अप्रैल को, 30 नवंबर को, 26 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है नील शिशु संलक्षण जल में किस चीज की अधिकता के कारण होता है? फॉस्फेट, सल्फर, आर्सेनिक, नाइट्रेट। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। नेक्स्ट है पीने के पानी में फ्लोराइड्स की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा है 1.00 मिलीग्राम प्रति लीटर या 1.25 मिलीग्राम प्रति लीटर या 1.50 मिलीग्राम प्रति लीटर या 1.75 मिलीग्राम प्रति लीटर। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 1.50 मिलीग्राम प्रति लीटर। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है हैजा और आंत्र ज्वर के कारण है कीड़े हैं, विषाणु है, जीवाणु है या कवक है। जीवाणु है। हैजा किसके कारण आता है? जीवाणुओं के कारण हैजा होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक खनिज नहीं है? अदह है, स्फती है, फास्फेट है, नाइट्रोजन है। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, नाइट्रोजन नहीं है। प्राकृतिक खनिज नहीं है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है क्या? नाइट्रोजन क्या है? गैस है। नाइट्रोजन क्या है? गैस है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है बिजली चमकने से, स्थिरीकरण जीवाणु से, उर्वरक से, ये सभी से। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है बिजली चमकने से, स्थिरीकरण जीवाणु से, उर्वरक से, सभी से। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे प्रख्यापित किया गया है क्या है? जल अधिनियम है, वायु अधिनियम है, पर्यावरण अधिनियम है या ध्वनि प्रदूषण अधिनियम है। इसका ए आंसर यहाँ पर सही है, जल अधिनियम है।
नेक्स्ट है ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है पीपीएम में, पीपीबी में, डेसिबल्स में, डॉप्सन में। ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? डॉप्सन में। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था सन 1986 में, 1992 में, 1984 में। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 1986 में। डेट क्या थी? 23 मई सन 1986। 23 मई सन 1986। नेक्स्ट है समेकित बाल विकास सेवाओं का मुख्य उद्देश्य प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांच एवं सिफारसी सेवाएं, पूर्व स्कूल शिक्षा, उपरोक्त सभी। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है। समेकित बाल विकास सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांच एवं सिफारसी सेवाएं हैं, पूर्व स्कूली एवं अनौपचारिक शिक्षा है। नेक्स्ट है ISO 14,000 मानक संबंधित है प्रदूषण प्रबंधन से, जोखिम प्रबंधन से, पर्यावरण प्रबंधन से या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है। 14,000 मानक किससे संबंधित है? पर्यावरण प्रबंधन से। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा संग्रहित होती है कार्बन कार्बन बंध से, हरी पत्तियों से, जीवाश्म ईंधन में, बायोमास रूप में। इसका आंसर यहाँ पर ए सही है। सौर ऊर्जा किससे संग्रहित होती है? कार्बन कार्बन बंध में संग्रहित होती है। नेक्स्ट है कुछ जीव जैसे घास, सिंह, पर्णी, चूहे, टिड्डे एवं मल एक खाली स्थान पर रहते हैं, सामूहिक रूप से इन्हें कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र, समुदाय, जनसंख्या या पारस्परिक सहयोग। इसका आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर से लिया गया है। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, कौन सी गतिविधि करने की आप अनुमति नहीं देंगे? बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है क्या? ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वास नली में जमा हो गई है। इसका आंसर यहाँ पर ए सही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट से ही लिया गया है। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना, बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना। कभी भी बच्चे को मस्तिष्क को भ्रमित नहीं करना है और इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसका आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। नेक्स्ट है दोपहर के भोजनावकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप पाते हैं कि छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? बच्चों को खेलने के लिए बाहर मैदान में ले जाएंगे। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बाहर मैदान में नहीं ले जाएंगे। उन्हें अपने सिर को डेस्क पर रखने और आराम करने के लिए कहेंगे। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। पाठ को रोचक बनाने के लिए विविध बुद्धिमत्ता पर आधारित श्रव्य दृश्य सहायक का उपयोग करेंगे। इसका सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के चित्र देता है और उन जानवरों के चित्रों में रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है क्या है? सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डाटा संग्रह करना। यहाँ पर कहा गया है कि उन जानवरों के चित्रों में रंग भरने हैं जो हमारे घर में नहीं रहते हैं, तो डाटा संग्रह करने का विकास नहीं होगा। ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। आपका आंसर यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। चौथा यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, बी सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट है प्रथम ओजोन छिद्र पाया गया है उत्तरी ध्रुव के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, दक्षिणी ध्रुव के ऊपर। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है। कहाँ पाया गया है? अंटार्कटिका के ऊपर। कब पाया गया है? सन 1973 में। सन 1973 में पाया गया है। नेक्स्ट है वातावरण की आर्द्रता मापी जाती है फोटोमीटर में, हाइग्रोमीटर में, पोटोमीटर में या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है, हाइग्रोमीटर में। वातावरण की जो आर्द्रता है हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। नेक्स्ट है नदी में जल प्रदूषण को किसकी घुलित मात्रा से मापा जाता है? क्लोरीन,
ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? वन है, रेगिस्तान है, पहाड़ है या समुद्र है? इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, समुद्र है। पारिस्थितिक तंत्र ऐसा कौन सा है जो सर्वाधिक स्थिर रहता है? समुद्र। ये सभी क्वेश्चन आपके 2019 पेपर में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।